अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फ़िलहाल मैं कोलालमपुर में ही हूँ। रात में तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। अपने दोस्त अहबाब के साथ में कुछ इल्मी मुज़ाकिरा करते बैठा था। फिर मेरे जहन में अचानक एक टॉपिक आया तो मैंने कहा कि चलो उस पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ तो दुनिया पूरी जो है रात में 1:30 भी बज रहा है तो ऐसे लगता है जैसे अपने यहाँ के मगरिब बाद का वक्त है। मोनो रेल मेरे पीछे से जो है उसकी लाइन जा रही है तो वो भी चलती रहती है। मेट्रो ट्रेन भी अभी तक जारी है। नीचे का समा जो है वो पूरा ऐसा है कि दुकानें वगैरह सब कुछ जो है माशाल्लाह अभी तक आबाद है। अमन व अमान है। देखो, इन मुल्कों में सबसे बड़ी चीज़ यही है, यहाँ पे आप चोरी का, डकैती का कोई तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। रेस्टोरेंट पूरी रात भर ओपन रहते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स तो यहाँ पे ऐसे हैं, उन रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो शटर ही नहीं लगे हुए हैं, वो ओपन ही रहते हैं। 7-Eleven है, इसी तरह से KK मार्ट है, ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। अगर आप जाओगे तो रात भर वो ओपन रहती है और लोग लाइन लगा के। अच्छा, ये ख़ास बात ये है क्योंकि 2-4 रोज़ पहले खांसी की ज़रा शिद्दत हो रही थी तो मैं भी कुछ मेडिसिन लेने के लिए एक KK मार्ट में पहुंचा तो मैंने देखा कि रात में 2 बजे के बाद में भी लाइन लगी हुई है। मेरे आगे कम से कम 4-5 लोग खड़े हुए थे और माशाल्लाह एक अकेला बंदा जो है उस पूरे स्टोर को संभाल रहा था। तो देखो, असल में क्या है ना कि ईमानदारी इंसान के अपने अंदर होती है। और ईमानदारी कब आती है? जब इंसान फाइनेंशियली मजबूत होता है, माशी तौर पे। चोरियाँ, डकैतियाँ, लोगों को धोखे देना, किसी का घर किराए से लिए तो उस पर कब्ज़ा कर लेना, दुकान किराए से लिए तो उस पर कब्ज़ा कर लेना, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई करना, झगड़े करना। जैसे मैंने आप लोगों को अभी लखनऊ के उन्वान पे मैंने एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया हूँ कि वहाँ पर जो है एक जनाब, उनकी उम्र 70 साल थी, इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी है और माशाअल्लाह जो है लिबास भी उन्होंने अपने बदन पे हमारा इंडियन कुर्ता पैजामा पहना हुआ है। उसके बावजूद सिर्फ 6 बाय 6 की कोई ज़मीन थी, यानी 6 फीट की ज़मीन थी वो, जिससे उनकी अपने सगे भाइयों से लड़ाई चल रही थी। और अफसोस की बात यह है कि उन्होंने अपने सगे भतीजी को, अपने भाई के फैमिली पे, उनके घर वालों पे गोलीबारी की और कई लोगों की जान ले ली और वो जनाब भी फ़िलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। तो देखो, हमारे मुल्कों में क्या होता है ना, जो हुकूक है लोगों के, वो हुकूक की हम लोग कोई रियायत नहीं करते हो। कर्ज लेंगे किसी से तो किसी के बाप ने सिखाया नहीं है उसको वापस करना। अभी कर्ज का उन्वान छिड़ा है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया हूं कि मेरा अपना एक मिजाज है कि भाई जो लोग मेरे ताल्लुकात वाले हैं या मेरे आइज़ा अक़रबा हैं, मैंने उनके लिए अपनी एक पेंशन शुरू किया हुआ हूँ और माशाल्लाह उनको हर महीने पाबंदी से वो पेंशन पहुँचती है। उनके अलावा भी बहुत सारे खैर के काम, मैं ज़कात वगैरह पूरे हिसाब किताब करके निकालता हूँ। मैं 1 रुपया भी ज़कात का नहीं रखता हूँ। उसके अलावा मैं अपने प्रॉफिट में से 10% अलग से निकालता हूँ खैर के कामों में खर्च करने के लिए, या फाउंडेशन में, पेंशन वगैरह में किसी को कम पड़ रहे हैं तो फिर वो मैं अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अक्सर बोलते रहता हूँ। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे भी पर्सनली मैसेज करते रहते हैं कि भाई हम परेशान हैं, हम मकरूज़ है, मेरी 4 बेटियां हैं या मेरी 4 बहनें हैं, या मेरे घर के हालात ऐसे हैं, मेरे शोहर वैसे है और वो कर्ज़ों में घिरे हुए हैं, आप हमारी भी कुछ मदद कर दीजिए। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, देखो मेरे ऊपर जो है ना, जिनकी जिम्मेदारी है या जो जिम्मेदारी मैंने लिया हो, मेरे से जो काम होता है उलामा को पेंशन देने का, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं कर रहा हूँ। और मेरे रिश्तेदारों को मैं अपने जेब से देता हूँ जिनकी मैंने पेंशन शुरू किया हुआ हूँ। तो हर आदमी वो खुद अपने रिश्तेदारों का इस तरह से ख्याल रखने वाला बने। हर एक को, जिसको अल्लाह ताला नवाजते हैं ना, तो कभी किसी के रिश्तेदार मोहताज नहीं रहेंगे। असल इंसान वो है जो रिश्तेदारों को भी उनके पैरों पे खड़ा करे। और हमारा अब जो कर्ज़ों का मामला है, यानी जो लोग मुझे मैसेजेस वगैरह भी करते हैं कि हमको भी कर्ज चाहिए, हमको भी कर्ज चाहिए, आप हमारी कर्ज़ों के लाइन से कुछ मदद कर दीजिए। तो देखो, इंडिया में असल में लोगों का सिर्फ लेने का मिजाज है। इंडिया में जो है ना, किसी से भी कर्ज लेना है, बल्कि मैं तो आपको यहाँ तक बताऊं
कि हमारी सोच यहाँ तक बनी हुई है कि कोई इंसान अगर खैर के कामों में खर्च कर रहा है तो हम उसको बकरे का नाम देते हैं। अरे बकरा बनाओ बोले किसी को यार, 10,000 के लिए बकरा बनाओ, 5,000 के लिए बकरा बनाओ, 50,000 के लिए बकरा बनाओ। तो सोच सोच पे डिपेंड करता है। तो जिन लोगों की जब सोच ही ऐसी हो जाती है कि भाई अपने को जो है पैसे खाली लेना है, देना तो आपने सिखाया हुआ नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं ना वो आपको हमेशा गुर्बत में, इफलास में, परेशान हालियों में ही मिलेंगे। अब मेरे जैसे लोग देने वाले, जो अल्लाह के नबी की हदीस थी, मैं आपको बताता हूँ, मैं एकदम आराम से सुकून से, किसी को कर्ज तो किसी का देना नहीं है, लेकिन उसके अलावा रोजाना की आमदनी हमारी लाखों रुपयों में है, हजारों में नहीं है, लाखों रुपयों में। जैसी आप नीयत रखोगे ना तो अल्लाह आपको वैसा नवाजेगा। अब इस मुल्क के अंदर, अब हम वापस इस मुल्क में आते हैं, यहाँ जो अल्लाह ने लोगों को नवाजा और लोग जो यहाँ पे खुशहाल है। और देखो अभी मेरे नीचे जो है ना, मैं इसी नज़र दौड़ा के देख रहा हूँ तो यहाँ पूरी कारों की लाइन है रोड के ऊपर, उस साइड से भी है, इस साइड से भी है। ये कारों के वो मॉडल्स है जो बहुत सारे मॉडल्स अभी हमारे मुल्कों में नहीं है, बहुत सी कंपनियों के शोरूम भी अभी हमारे मुल्कों में नहीं है। टोयोटा की एक कार आती है यहाँ, अक्सर जगहों पे मैंने देखा हूँ, उसकी बॉडी जो है ना वो ज़मीन से सिर्फ 4 इंच के ऊंचाई के ऊपर होती है। अब देखो यहाँ के रोड रास्ते भी ऐसे बने हुए हैं कि वो ना गड्ढे हैं रोडों के ऊपर, ना वैसा ब्रेकर बना हुआ है, तो उसकी बॉडी को टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। वो मॉडल मैंने इंडिया में नहीं देखा हूँ। मैं जब भी मलेशिया आता हूँ या फिर किसी और मुल्क में, साउथ कोरिया वगैरह, वहाँ पे ही अक्सर वो मॉडल देखने के लिए मिलता है। यूएई वगैरह में भी मैंने देखा हूँ, हमारे मुल्क में नहीं है। अब देखो नीचे मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ ना, तो पूरी कारें लगी हुई है रोड के वो साइड से भी, ये साइड से भी, पूरी लाइन से। अल्लाह ने ये लोगों की ज़िंदगियों में खुशहाली क्यों दिया? ईमानदारी की वजह से। ज़िंदगियों में ईमानदारी होगी ना, देखो खुशहालियाँ किन मुल्कों में आती है? जिन मुल्कों के अंदर लोगों की ज़िंदगियों में ईमानदारियाँ होती है, पैसों के मामलात उनके सही होते हैं और लोग अपने कमाई पे ध्यान दे के, यहाँ लोग खुशहाल है। लोग यहाँ क्यों खुशहाल है? क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ के लोगों का कमाई के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर, अपने धंधे पे पूरा ध्यान है। अब हमारे मुल्क में हमारा कमाई पे कोई ध्यान नहीं है। मतलब ये जितने लोग मुझे कर्ज वगैरह के लिए मैसेजेस करते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ भाई तुम अपने धंधे पे, अपने कारोबार पे, बिजनेस पे ध्यान क्यों नहीं दिए तुमने? मैं भी तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। 1200 रुपये मस्जिद की इमामत में मैंने तनख्वाह में मैंने इमामत किया हुआ हूँ। मैं हर इज्तिमा के अंदर टोपियाँ, किताबों की दुकान लगाता था, मेरी टपरी अभी भी जिंदाबाद है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी तिजारतें मैंने किया हूँ, मिसवाक, तस्बीह वगैरह मैं भी बेचता था। मैंने मेरी ज़िंदगी को बदला, सीरियस लिया, तो आज देखो एक एक दिन की हमारी आमदनी लाखों में है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, उसका काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। मुझे बताओ ना, अब आप क्यों कर्जा मांग रहे हो? क्योंकि आपने ज़िंदगी को सीरियस नहीं लिए। आपको तो साड़ू भाई को बताने का था कि हमारे बेटे का बर्थडे हम कैसे मनाते हैं। आपको तो अपने रिश्तेदारों को बताने का था हमारे बेटी की मंगनी हम कैसे करते हैं या बेटे की मंगनी कैसे करते हैं। आपको तो बताने का है ना गांव वालों को, आपको बताने का भी है आप कितने मालदार है, और दूसरी तरफ आपको जो है कर्जा भी चाहिए। अब उसकी एक मिसाल दे के मैं बताता हूँ। हमारे इंडिया में ही मालेगांव के अंदर हमारे एक अजीज़ दोस्त है डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब की इजाज़त मैंने नहीं लिया हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं उनका नाम बोल देता हूँ। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब मेरे बहुत अजीज़ दोस्त है। मैं आपको बता दूं उनके बारे में कि हमारे फाउंडेशन का जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, वो तब से हमारा ताउन करते हैं, हर साल पूरे पाबंदी से, एहतमाम से। अल्लाह ताला डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब की जान में, माल में, इज़्ज़त, आबरू में, उम्र में बरकत अता फरमाए। बड़े ही, यानी अभी मैं क्या बोलूँ उनके बारे में आपको। अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो क्वालिटीज़ जिसे कहेंगे और खैर के कामों में खर्च करने का जो उनका मिजाज है, तो एक दिन हमारे डॉक्टर इरफान साहब वो खुद मुझे बतला रहे थे। उन्होंने मेरा एक कोई सबक पहले मैं ऑडियो में भेजता था, उनको भी पाबंदी से जाता था, तो एक दिन मैंने ऐसी निकाह के फजूल खर्ची पर भेजा, तो वो मुझे बतलाने लगे, बोले मुफ्ती साहब हमारे मुल्क में लोगों का निकाह के अंदर फजूल खर्ची करने का मिजाज आप देखो, बोले यानी भीख मांग के शादियाँ हो रही है, भीख मांग के चंदा जमा करके शादी कर रहे हैं, और वो चंदे पे और भीख मांग कर जो शादियाँ हो रही है ना, उसमें भी देखो बोले आप फजूल खर्ची। मेरे पास कुछ लोग
एक मसले को लेकर आए, यानी ऐसे ही शादी का मसला था। वो बेचारी बेवा थी, रो रो कर उसने अपने हालात बयान की और पता चला कि उसके बेटी की शादी है और सारे लोग जो है मस्जिद के सामने वो चंदा मांग रही थी। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी देखे। फिर इन्होंने जो है उसकी 50,000 से मदद की। इन्होंने कहा कि चलो भाई, एक गरीब की, एक बेवा के बच्ची की जो है शादी हो जाएंगी। उन्होंने 50,000 से उसकी मदद की। अब वो इरफान सिद्दीकी साहब मुझे बतलाने लगे, बोले जब वो निकाह हुआ और वो औरत ने मुझे उस शादी की तस्वीरें भेजी तो माशाल्लाह उसमें सब एहतमाम हो रहा है। उसमें हल्दी की रस्में भी पूरी हो रही है, उसमें मेहंदी की रस्में भी पूरी हो रही है, उसमें ढोल बजाने वालों को भी बुलाया गया है और उसके अंदर जो है वो नाच गाने वालों को भी बुलाया गया है और कैमरामैन भी है, शूटिंग भी चल रही है और फंक्शन हॉल का डेकोरेशन भी किया गया है। भाई ये सब खुजलियाँ आपको किस लिए है? मेरा सवाल है आप लोगों से। ये खुजलियाँ जो है ना, इसको खुजलियाँ बोलते हैं। खाने को जवारी बाजरी नहीं, दाल चावल के वांदे चालू है, घर में फाका कशी हो रही है, इफलास हो रहा है और आप लोगों को जो है इतने दुष्काल के अंदर भी जो है पूरी रसूमात अदा करना है। अब मुझे आप बताइए ना, कर्जे लेने की जो ज़रूरत, मैं आपको बताता हूँ एक मेरे मकरूज साहब के बारे में। मैंने उनको मैसेज किया, मैं बोला यार पैसे दिए नहीं आपने? बोले यार क्या तुमने 25,000 रुपये के लिए बार बार मैसेज कर रहे, इतने पैसे तो भिवंडी के धाबे पे मैं उड़ा देता हूँ। मैं बोला यही धाबों की खुजली थी जिसकी वजह से आज ये नौबत पहुंची कि सारे जितने भी कर्ज मांगने वाले हैं उन्होंने, बेचारों ने जो है घर बेचने की नौबत आ गई, आज गाड़ी बेचने की नौबत आ गई, भीख मांगने की नौबत आ गई, लोगों से ज़कात जमा करने की नौबत आ गई। क्यों? भिवंडी के धाबे की खुजली थी। इंडिया में देखो खुजलियाँ बहुत है लोगों को, इस वजह से इंडिया में कैसा है, जो जिंदगियों में खुशहालियाँ नहीं हैं और जिंदगियों में सुकून नहीं है ना, वो बस इसीलिए नहीं है, नीयतों की खराबियों की वजह से। इस मुल्क में क्यों खुशहालियाँ हैं इतनी? यहाँ पे देखो आप रोडों रास्तों के ऊपर आपको यहाँ का कोई भी इंसान ऐसा भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे है भीख मांगने वाले, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो भीख मांगने वाले बर्मा के, इंडिया के, बांग्लादेश के, वही लोग भीख मांगते हैं। यहाँ के लोग आपको भिखारी नहीं मिलेंगे। यहाँ कोई आदमी भीख नहीं मांगता है। एकदम बेहतरीन जिंदगी, लोग आलीशान जिंदगी जीते हैं, अमन के साथ, सुकून के साथ। सुकून क्यों है पूरे मुल्क के अंदर? क्योंकि कि किसी को किसी से पैसे चुराने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी की नीयत में खोट ही नहीं है। इसलिए यहाँ मैंने ये चीज़ आपको इसमें बताया था, यूएई के अंदर। यूएई का मैंने जो है आप लोगों को वीडियो बतलाया था, यानी मैंने शूट किया था कि देखो वहाँ पे जो एक्सचेंज की दुकानें हैं उसको भी शटर नहीं है। वहाँ पर भी जो पैसे एक्सचेंज की दुकानें हैं, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही हाल है। वहाँ और यहाँ में फ़र्क इतना है कि वो 100% मुस्लिम मुल्क है, अरबों का मुल्क है और अक्सरियत मुसलमानों की है वहाँ पे, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत वगैरह से भी जाते हैं कामकाज वगैरह के लिए। यहाँ अलग चीज़ है। ये मुल्क जो है ये बिल्कुल आज़ाद ख्याल मुल्क है। यहाँ जितनी आबादी मुसलमानों की होंगी, मैं समझता उससे ज़्यादा लोग अभी टूरिस्ट, अभी यहाँ पे जो चाइनीज़ न्यू ईयर है उसका सेलिब्रेशन चालू है यहाँ पे। वो चाइनीज़ न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की वजह से यहाँ रोडों पे जगह नहीं है चलने के लिए, यहाँ रेस्टोरेंट्स में बैठने को जगह नहीं है खाना खाने के लिए। सारे चाइनीज़ लोग ऐसे भरे हुए हैं यहाँ पे, इतने आए हुए हैं वो कि पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि चाइना पूरा उठ के यहीं आ गया, क्या मालूम, चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी है यहाँ पे। उसके बावजूद इस मुल्क के अंदर जो अमन है, जो चैन है, जो सुकून है, जो इत्मीनान है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि लोग खुशहाल है यहाँ पे। यहाँ पे पैसों की किसी के पास में कोई कमी नहीं है। लोगों ने अपने पैसे कमाने के ऊपर अपनी मेहनतें लगाई हुई है, अपना सरमाया जमा किया हुआ है, इसलिए यहाँ नीयत में खोट नहीं है किसी की। हमारे यहाँ परेशान हाल क्यों है? कर्जे चाहिए। अच्छा, कर्जे चाहिए ठीक है, मगर वो कर्ज़ों की अदायगी का तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, उसको अदा करने की कोई नीयत ही नहीं है आपकी। अब मुझे आप बताइए भाई, कर्जे आपको मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप अगर कमाने पे ध्यान देते थे, जमा करने पे ध्यान देते थे, और ये कोई कुरान हदीस के और शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है। शरीयत में भीख मांगना सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी की हदीस है, मैं हमेशा सुनाता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ बेहतर है नीचे के हाथ से। ऊपर का हाथ बनो ना, नीचे का हाथ आप क्यों बन रहे हो? ये गलत है। चोरी करना ये गलत है, इसीलिए चोरी की सजा हाथ काटना है। और आदमी चोरी कब करता है? यही गुर्बत की वजह से, इफलास की वजह से, फाका कशी की वजह से, और लोगों से कर्जे ले लेता है। उसके बाद में फिर उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। डाके क्यों डालता है? ये सारी बुराइयों की जो जड़ है, जो फक्र है, जो गुर्बत है, जो इफलास है ना, वो इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। कुफ्र तक। कौन जिम्मेदार है भाई इसके लिए? कुफ्र तक लोग पहुंच रहे हैं गुर्बत और इफलास और फक्र की वजह से। तो आप अच्छा, उसमें खास बात यह भी है कि जब आप अच्छी तरह से जो है ना, अब ये खाली अमन नहीं, यहीं पर अमन नहीं रहेगा। अब मस्जिदों में जाइए आप, यहाँ पे लोग ऐसी कारों में आते हैं, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की कारों में बैठकर मस्जिदों में नमाज के लिए आते हैं। फैमिलीज के साथ में आते हैं, गाड़ियां हैं लोगों के पास में, हर चीज़ है माशाअल्लाह। तो पैसा है, सारी चीज़ें हैं, तो उसी के साथ साथ में क्या है, इबादतें भी है, वो भी इत्मीनान बख्श है। मस्जिदों में जाओगे आप तो मस्जिदों के अंदर ऐसा आपको माहौल मिलेगा नूरानी एकदम। मस्जिद में बेहतरीन किस्म के कालीन है, मस्जिद के अंदर जो है यानी एक रूहानी माहौल आपको महसूस होता है। बेहतरीन आलीशान मस्जिदें बनी हुई है। तो पैसा जब है तो लोगों के पास में इबादतें भी है, और खाली मस्जिदों में मस्जिदें नहीं है, हर मॉल के अंदर जमात खाने बने हुए हैं। वहाँ पे भी आप रात में 2 बजे भी जाइए तो भी वहाँ मस्तूरात के हिस्से में भी वो नमाज पढ़ रही है, मर्दों के हिस्से में भी मर्द नमाज पढ़ रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पे मस्जिदें बनी हुई है, जगह जगह पे जमात खाने जो बने हुए हैं ना, अमन है, चैन है, सुकून है, इत्मीनान है। इसके लिए है क्योंकि लोग मालदार है। कमाने के ज़माने में लोगों ने खूब मेहनतें की है, कमाए, और कमाने के बाद में जो है वही लोगों ने अपने पास में अपनी पूंजी जमा करके रखे फ्यूचर के लिए, इसलिए बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। अभी ये नीचे जो देखता हूँ मैं, देखो कारें चल रही है और खड़ी हुई है दोनों साइड से, बीच में से लोग गुजरते भी है। वो मॉडल्स है, मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम आला किस्म के कपड़े, एकदम आपको आला किस्म के मिलेंगे। चप्पलें आपको यहाँ पे एकदम आला किस्म की मिलेंगी, शूज़ और जितनी भी चीज़ें हैं समझो जो लोग पहनते हैं ना, वो एकदम बेहतरीन लाइफ जीते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी जीते हैं। तो इन लोगों में और हमारे मुल्क के अंदर फ़र्क यही है कि ये लोग अपने लिए, भाई मेरी लाइफ जो है वो पुरसुकून कैसे गुजरे। हमारे यहाँ दूसरे को बताने का है, दूसरों को बताने का है। नया खटारा खरीद लिया अपना मारुति 800 का, उसकी 25-30 तस्वीरें लेके फेसबुक पे, क्यों? महल्ले वालों को मालूम होना चाहिए मैंने गाड़ी लिया। काहे को लिया भाई तूने? कर्जे लेके लिया, लोन लेके लिया, हफ्ते भरना पड़ रहे, खाली शान बताने को ससुराल वालों को, देखो अब तुम्हारे दामाद साहब ने भी कार ले लिए बोलकर। काहे को लिया? बताने के लिए लिया। अरे कार यहाँ पे भी है ना, मैं बता रहा हूँ ना, देखो नीचे ऐसे ऐसे मॉडल है खड़े हुए, लेकिन वो किस लिए है? अपनी राहत के लिए, बताने के लिए नहीं है, अपने राहत के लिए। भाई हमारी अपनी कार है, किस कार के अंदर हमको अपनी सुकून के साथ में हम सफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ इंसान में होना चाहिए, और जिन मुल्कों में ये चीज़ें होती है उन मुल्कों के अंदर फिर अमन होता है, चैन होता है, सुकून, इत्मीनान। जैसे यहाँ मैंने अभी आपको बताया, रात के 1:30 बजे मैंने बात शुरू किया था, अब मैं समझता हूँ 2 बजने के करीब मेरी बात पहुँच गई है। और देखे आप तो अभी भी गाड़ियाँ चल रही है, नीचे लोग पैदल जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ नीचे पैदल भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। और इसी तरह से जो है वहाँ कोने के अंदर भी ऐसी जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिकती भी है। जैसे रोटी बिकती है, रोटी मतलब वो अपनी घर में जो खाते चपाती वाली वो रोटी नहीं, यहाँ पे एक ऑमलेट के टाइप में रोटी मिलती है, उसको मीठा भी बनाते हैं, उसमें चॉकलेट वगैरह भी डालते हैं। वो ख़ास तौर पे लोग मीठे के तौर पे खाते हैं, जैसे अपने वहाँ आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, इस तरह से उसकी दुकान में देख रहा हूँ। इसी तरह से जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है वो सारे ओपन हैं, लोग पैदल चल रहे हैं। अभी रोड के ऊपर ऐसा माहौल है, सब सारे लोग पैदल गुजर रहे हैं, और माशाअल्लाह जो है कोई उनके ऊपर नज़र उठा के देखने वाला नहीं है। एक अकेला फ़र्द, एक अकेली लड़की पूरे 7-Eleven को संभालती है, पूरे KK मार्ट को संभालती है, पूरी दुकान को संभालती है।
बैठी हुई है, कोई चोरी नहीं करता है, कोई धोखा नहीं देता है। तो जब आपके पास में जो है ना, जब आप कमा कर इस लायक बनते हो, आपका जो पूरा समाज है, पूरा मुआशरा जब अपने पैरों पे खड़ा होता है ना, तो वैसे मुल्कों में चोरियां डकैतियां नहीं होती हैं। हमारे मुल्कों में चोरियां डकैतियां, यहाँ तक के गाड़ियों में के पेट्रोल चुरा लेते हैं लोग। मोटरसाइकिल आपने खड़े किए हुए, उसमें का पेट्रोल चुरा ले रहे। अल्लाह माफ़ करे रे भाई, अल्लाह माफ़ करे। और फिर हमारे को शिकायत ये है, अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते अभी तक उतरे नहीं बोले ज़मीन के ऊपर, जैसे बद्र में उतरे थे। बुलडोज़र क्यों चल रहे हैं बोले हमारे ऊपर। अब मुझे आप बताइए, गाड़ियों में का पेट्रोल जब हम रहने नहीं देंगे, मस्जिदों में जो लटके हुए चंबू है वो चुरा लेंगे, मस्जिदों में के लाइट चुरा के लेके चले जा रहे, तारत खाने में रखी हुई जो साबुन है हाथ पाँव धोने के लिए वो लेके चले जा रहे, मस्जिद में जो लटका हुआ टॉवेल है वो लेके चले जा रहे अपने घर के ऊपर, कहाँ से बुलडोजर नहीं चलेंगे? फिर रहमत के फरिश्ते कहाँ से आएंगे? अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।